अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानाम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य की। ये सुंदर रचना है, अनुपम रचना है और आचार्य देव यहाँ भव्य जीवों को मुक्ति के मार्ग में रत्नत्रय की अहमियत बता रहे हैं। मोक्ष के मार्ग में एकमात्र रत्नत्रय ही ऐसा है जो अबंध स्वरूप है, जिसमें बंधन नहीं होता। वहीं साथ में रहने वाला राग है, वो बंधन का कारण है। हम 2-3 दिन से इस मैटर पर चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में, और यह बात अत्यंत स्पष्ट हो चुकी होगी कि दुख का कारण राग है, दुख का कारण मोह है। यह जीव मोह के कारण दुखी होता है, राग के कारण दुखी होता है, और अपना मोह और अपना ही राग ये इस जीव के दुख का कारण है, और कोई भी इसके दुख का कारण नहीं है। इसलिए मुक्ति के मार्ग में इस राग को कष्ट का कारण जानकर, इस राग को बंधन का कारण जानकर आचार्यों ने इस राग से निवृत्ति का उपदेश दिया है। आचार्यों का एकमात्र उपदेश है कि जैसे भी बन पड़े वीतरागी बनो, जैसे भी संभव हो सके वीतरागी बनो, वीतरागी बनो, वीतरागी बनो। वीतरागता का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। राग का मार्ग वो सच्चा मार्ग नहीं है। राग भाव में धर्म मानना जैनमत में मिथ्यात्व कहा। यदि राग भाव में धर्म माना जाता है तो जैन मत में, जैन शासन में उसे मिथ्यात्व कह करके पुकारा गया है। राग का अंश मात्र भी बुरा है, राग की कणिका मात्र भी बुरी है। कल से लेकर अभी तक, जब से यह प्रकरण यहाँ चला तब से अभी तक 3-4 जगह से मेरे पास में ये प्रश्न आ गया कि साहब हम तो द्वेष को बुरा समझते थे, क्या राग द्वेष से भी ज़्यादा बुरा है? राग ज़्यादा बुरा है या द्वेष ज़्यादा बुरा है? आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, हम यहाँ राग को ज़्यादा बुरा कहना चाहते हैं क्योंकि द्वेष को तो आप अपने आप छोड़ दोगे। द्वेष छुड़ाना नहीं पड़ता, द्वेष तो अपने आप छोड़ देता है। द्वेष को छोड़ने के लिए कहना नहीं पड़ता। सारे समाज में जैन, अजैन, हिंदू, मुसलमान हर व्यक्ति यह कहता है द्वेष मत करो, द्वेष मत करो, लड़ाई मत करो, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। दुनिया का हर व्यक्ति ये कहता है
अब ये जैन शासन में भी यदि उसी द्वेष के निषेध के लिए उपदेश दिया जाए तो फिर क्या विलक्षणता रहेगी। जो बात हर व्यक्ति समझता है, एक सब्जी वाले से भी बात करो, अरे लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो भैया, लड़ो मत, लड़ो मत, हर व्यक्ति कहता लड़ो मत। अब वो सब्जी वाला, ठेले वाला, मूंगफली वाला, चने बेचने वाला, चाय वाला, चाय की थड़ी लगाने वाला, हर व्यक्ति ये कह रहे हैं भाई साहब सुनो सुनो, झगड़ो मत, लड़ो मत। अब जहाँ चारों तरफ ये आवाज़ उठ रही है लड़ो मत, लड़ो मत, द्वेष मत करो, और हमारे जैन शासन में भी यही बात कहें? नहीं। इसलिए हमारे जैन शासन में कहते हैं भैया इससे ज़्यादा खतरनाक, इसके पीछे छिपा हुआ, इसके पीछे सपोर्ट करने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है राग। वो द्वेष का जन्मदाता है, वो द्वेष को जन्म देने वाला है। जहाँ राग नहीं होता वहाँ द्वेष नहीं हो सकता। जिनके प्रति राग होता है वहाँ द्वेष पनपता है। असंतुष्ट राग द्वेष में बदल जाता है। ये बिल्कुल आप नियम समझ लीजिए। मैं जो बात कह रहा हूँ ये सिद्धांत मान लीजिए, ये नियम मान लीजिए। राग भाव जो है इसमें धर्म मानने की संभावना है। द्वेष में कोई व्यक्ति धर्म नहीं मानता। दुनिया में कौन ऐसा है जो द्वेष में धर्म कहेगा, लेकिन राग में धर्म कहने वाले आपको लाइन से मिल जाएंगे। द्वेष को सारी दुनिया बुरा कहती है, राग को कौन बुरा कहे। और तो और मैं यदि थोड़ा सा 2 कदम आगे चल करके बात कर लूँ तो आपको घबराहट होने लग जाएगी, क्योंकि राग 2 तरह का है। एक है बाल बच्चों के प्रति वाला राग और एक है देवशास्त्र गुरु के प्रति वाला राग। राग तो राग है, कौन सा राग बुरा है बतलाइए? बच्चों के प्रति वाला राग बुरा है या देवशास्त्र गुरु वाला राग? अरे भाई साहब राग तो आग है, भेद मत डालो इसमें। कौन सा राग, कौन से राग की बात करें? क्यों भेद डालते हो इस राग में? ये राग तो ऐसा है, ये राग तो अशुभ राग है, ये राग तो शुभ राग है, ये राग आग है भैया, ये राग तो आग है। इसमें मत डालिए भेद, अच्छे और बुरे का भेद मत कीजिए। कौन सा अच्छा राग है और कौन सा बुरा राग है, ये राग का राग मत अलापिए। इस राग को बुरा जान करके इसके त्याग की भावना भाइये। ये राग अटकाने वाला है। मुक्ति के मार्ग में राग को कोई स्थान नहीं है। देखो वीतरागता की चर्चाएं करने वाली भक्तियां भी राग से गाई जाती है। यह बड़ी विचित्रता है। बहुत पुरानी घटना है, मुझे धुंधली सी ख्याल में आ रही है। पीएचडी करना था राग के ऊपर, संगीत से पीएचडी करना था किसी को, यूनिवर्सिटी की घटना है। और उन्होंने बात कही कि भाई हमें राग पर पीएचडी करनी है। तो जो गाइड थे उन्होंने सबसे पहला ये वाक्य कहा कि तुम तो जैन हो, तुम्हारे यहाँ तो राग का निषेध है, तुम राग पे क्यों पीएचडी करोगे? राग पे क्यों पीएचडी करना है तुम्हें? भाई जिसे राग कहा जा रहा है वो राग के 2 अर्थ हो गए। यहाँ लगाव वाले के अर्थ में राग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लगाव, पर के साथ में जो हमारा लगाव है वो लगाव का नाम है राग। बाकी तो सारी भजन, सारी भक्तियाँ, सारी स्तुतियाँ, सब पाठ सब राग से बोले जाते हैं। राग राग से बोले जा रहे हैं। तो इन सब में ये बातें कल अपनी काफ़ी हो चुकी थी। राग के संदर्भ में राग बुरा है, सच में राग का ही रोग है क्या? हमारे जो बीमारी है ना सबसे बड़ी, वो बीमारी राग है, रोग नहीं। अरे साहब कैंसर हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया। अरे हमारे महामुनिराजों के जीवन में कुष्ठ रोग हो जाते हैं। कितने उदाहरण मिलते हैं शास्त्रों में। मुनिराज के जीवन में कुष्ठ रोग हो गया, ओहो 500 वर्ष तक, 700 वर्ष तक कुष्ठ रोग रहा। वादिराज मुनिराज के शरीर में कुष्ठ रोग रहा। सनत कुमार मुनिराज के शरीर में कितने लंबे समय तक कोढ़ रहा। श्रीपाल के जीवन में कुष्ठ रोग, ओहो कितने 700 500 700 लोग थे, कुष्ठ रोग था। बोलिए साहब क्या कहना है आपको? ये कुष्ठ रोग रोग नहीं है, कुष्ठ रोग का विकल्प आ जाना रोग है। और कुष्ठ रोग दूर हो जाना
ये कोई चमत्कार नहीं है। कुष्ठ रोग के काल में कुष्ठ रोग को दूर करने का विकल्प नहीं आना, ये बड़ा चमत्कार है। आप जानते हैं हमारे मुनिराजों का चमत्कार, मुनिराजों के जीवन का चमत्कार बता रहा हूं मैं आपको। हमारे महामुनिराजों के जीवन में कैसा गजब का चमत्कार होता है। अरे भैया, सारे शरीर में कुष्ठ रोग था, अरे देखो चमत्कार, सारा रोग दूर हो गया, सारा शरीर कांति की तरह चमक रहा है। अरे भाई सुनो, ये चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये पुद्गलों का परिणमन है, ये पुद्गलों का परिणमन है, ये देह का परिणमन है। शरीर की अवस्थाएं बदल रही है, इसमें दम नहीं है। बदलेगा तो बदलेगा, होगा तो होगा, इसकी तरफ दिमाग मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ इसमें अपनी। अरे नहीं साहब, बीमारी साहब, अरे साहब क्या चमत्कार साहब, कल तक तो ये मुनिराज हमने अपनी आंखों से देखा है रोग दूर हो गया, हमने आंखों से देखा है रोग दूर हो गया। अरे भाई क्या बात करते हो, ये चमत्कार नहीं है। असली चमत्कार इसका नाम है कि रोग मुनिराज के शरीर में बरसों तक रहा, उसके बावजूद भी रोग की तरफ लक्ष्य नहीं गया, ये चमत्कार है। बोलो जितेंद्र जी साहब, असली चमत्कार ये है कि बरसों तक रोग बना रहा, उसके बावजूद भी रोग को दूर करने का राग नहीं था, रोग को दूर करने का विकल्प नहीं था। ये कैसे हो सकता है, ये कैसा चमत्कार है। सर दर्द हो रहा है और सर दर्द को ठीक करने का विकल्प नहीं है, बीमारी हो रही है, बीमारी की तरफ लक्ष्य नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। कैंसर हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, कुछ भी अड़चने मानी है आप उल्टी सीधी, वो सब होने के बावजूद भी लक्ष्य नहीं जा रहा है उसकी तरफ। ये कैसा चमत्कार है। ये चमत्कार है दृष्टि का। ये दृष्टि के चमत्कार की चर्चा चल रही है यहाँ। देखिए 3 तरह के जीव कह दिए गए थे, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा रागी और परमात्मा वीतरागी। 2 बातें हो गई थी कल अपनी यहाँ पर, बहिरात्मा रागी और अंतरात्मा वीतरागी। अब रागी और वीतरागियों के बीच का मार्ग चल रहा है, मध्यम पोजीशन की चर्चा चल रही है। सुनो जरा क्या कह रहे हैं, भावार्थ सुनो। भावार्थ के नीचे देखो, 2nd पैराग्राफ से हम बात को शुरू करेंगे। 255 नंबर का पेज है। अंतरात्मा सम्यक दृष्टि। अंतरात्मा कौन है? सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक हैं। अंतरात्मा कौन होते हैं? 4थे से 12वें गुणस्थान वाले। गुजराती में पेज नंबर है 179, हिंदी में पेज नंबर है 255 और पुरानी वाली पुस्तकों में है 191। ठीक है, अब अंतरात्माओं की बात कर रहे हैं। कौन से गुणस्थान में होते हैं अंतरात्मा? छोटी छोटी सी परिभाषाएं कल देख ली थी हमने। ये कह रहे हैं आज 4थे से लेकर के 12वें वाले ये अंतरात्माएं। इसलिए इस अंतरात्मा के जितने अंश में, अंतरात्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया है, उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है। उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है, तथा जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म बंध है। बात तो ऐसी है, जितने अंश में राग है और जितने अंश में वीतराग है, ये भाव मिश्र रूप है, दोनों दशाएं युगपत वर्त रही हैं। देखिए बड़े सुंदर सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ। चतुर्थ गुणस्थान में, आप सुनना, एक एक की स्थिति बतलाते हैं, कितना राग और कितना वीतराग। क्या? कितना राग और कितना वीतराग। राग का सद्भाव और वीतरागता, इनमें कितने तरह के लेवल बनते हैं, उसकी थोड़ी बहुत चर्चा यहां कर रहे हैं। चतुर्थ गुणस्थान में क्या है स्थिति? चतुर्थ गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं है, तो उतना कर्म बंध भी नहीं है। शेष अप्रत्याख्याना वर्णादि 3 का बंध है। बात करो 4थे गुणस्थान वाले की, गुणस्थान तो मोटा मोटा आप लोग जानते ही होंगे हैं। मेरे ख्याल से 20-25 प्रवचन होंगे, शायद मेरे 20-22 प्रवचन गुणस्थानों के ऊपर YouTube पर हैं उपलब्ध, गुणस्थान के नाम से ही। मोटा मोटा तो आप लोग जानते होंगे, मैं ऐसा मान करके चलता हूँ।
फिर भी यदि नहीं जानते हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं 3 मिनट में भी आपको 14 गुणस्थान पढ़ा सकता हूँ। पढ़ लो, 1 से लेकर के 14 तक नंबर डाल दो 14 गुणस्थानों में। पहला गुणस्थान, दूसरा गुणस्थान, तीसरा, चौथा, ऐसे 14 तक नंबर डाल दिए। बराबर। 2 मिनट सुना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं। सुनो, इसमें जो लास्ट वाले हैं ना, 13वां और 14वां गुणस्थान, ये गुणस्थान तो होते हैं अरहंत भगवान के। 13वां और 14वां यहां तो हो गए अरहंत भगवान। नीचे उतरो, 13 के नीचे उतरे तो 12 है, और उतरते उतरते 6 तक आ जाओ। बोले 6 से 12 तक होते हैं मुनिराज, साधु, पीछी कमंडल वाले, भावलिंगी संत। 6 से 12 तक तो बोलो अब तो हो गया पक्का। 6 से 12 तक मुनि और 13वें और 14वें भगवान, अनंत भगवान। अब बोलो कितना क्लियर हो गई बात। अब दो वाक्य कहे मैंने, 6 से 14 तक निपटा दिए मैंने सब। 6 से 12 तक मुनिराज और 13वें और 14वें वाले अरिहंत और सिद्ध भगवान गुणस्थानों से पार। चलो बात खत्म हो गई। नीचे उतरो, 6 से नीचे उतरो। 5वें गुणस्थान वाले एलक जी, शुल्लक जी, आरिका माता, प्रतिमाधारी श्रावक, ये सब 5वें वाले। अणुव्रती, समाज में कई बार सुनते होंगे, दूसरी प्रतिमा वाले, 5वीं प्रतिमा वाले, 7वीं प्रतिमा वाले, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाले हैं। जितनी प्रतिमा वाले हैं ये सब क्या हैं? प्रतिमाधारी। सब 5वां गुणस्थान इन सब का। खत्म हो गई बात। तत्व ज्ञान भाग 2 में प्रवचन नंबर 32 से 43 तक हैं, वहां पर चर्चाएं। और इसके अलावा गुणस्थान विवेचन हमने चलाया था डलास टेक्सास में, वहां के प्रवचन और होंगे गुणस्थान के नाम से अलग से, वो भी आपको मिलेंगे। 5वां भी हो गया। अब और नीचे उतरो, बोले चौथा गुणस्थान होता है जिनकी श्रद्धा मजबूत होती है, जिनकी श्रद्धा अपने आप के ऊपर होती है, जिन्हें भोगों में सुख बुद्धि नहीं दिखती है। चौथे गुणस्थान वाली सम्यक दृष्टि होते हैं। हो गए 4 से 14। दूसरा तीसरा क्या करोगे समझ करके कुछ दम नहीं है। चौथे से नीचे गिरते समय होते हैं। और पहला गुणस्थान तो बादशाहों का है, मिथ्यात्व गुणस्थान है पहले गुणस्थान का नाम। पहला मिथ्यात्व, चौथा सम्यक दर्शन, 5वें व्रती, 6 से 12 तक मुनि और 13वें 14वें अरिहंत। बस खत्म हो गया बात। इतना सा है, 3 मिनट का कोर्स है बस 14 गुणस्थानों को जानने का। बाकी तो सभी नहीं का विस्तार है। बाकी जो कुछ और है यहाँ को विस्तार। अब बाकी जितना भी है, कौन कौन से में चढ़ गया, कौन कौन से में उतर गया, कहां से कहां चला गया, क्या हो गया, फिर इनका सब विस्तार है दुनिया भर का। तो अभी ये कह रहे हैं पहले वाले तो हो गए बहिरात्मा। सुनो, पहले वाले का नाम तो है बहिरात्मा और 13वें 14वें वाले का नाम है परमात्मा। ठीक है, पहले वाले हो गए बहिरात्मा और 13वें और 14वें वाले जो लास्ट में थे अनंत भगवान, वो है परमात्मा। अब जो बीच के बच गए 12वें गुणस्थान से नीचे, और चौथे से इसलिए कहा है क्योंकि दूसरा और तीसरा चौथे के बाद में आता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ ऐसा ही है, गिरते समय आता है। जैसे पहला लेवल यहाँ है, क्या पहले से चढ़ा चौथे पर, फिर चौथे से गिरा तीसरे में, या चौथे से गिरा दूसरे में, बस ऐसा। तो ये बीच के हैं ये, तो पहले से डायरेक्ट चौथे में चला जाता है। तो पहला बहिरात्मा, इन दो को छोड़ दो। 4 से लेकर के 12 तक अंतरात्मा और 13वां और 14वां परमात्मा। सिद्ध भगवान भी परमात्मा उसके बाद में। अब यहां अंतरात्माओं में समझा रहे हैं चौथे वाले की क्या पोजीशन है, सम्यक दृष्टियों की क्या स्थिति है। तो कह रहे हैं उस सम्यक दृष्टि यानी जीव के जीवन में अनंतानुबंधी नहीं होती। सम्यक दृष्टि के जीवन में अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। दूसरा भी समझना है।
दूसरा तीसरा क्या करोगे समझ के। श्रद्धा थोड़ी सी विचलित होती है ना, चौथे में आए। सुनो 1 मिनट में सुनाता हूँ, कोई बात नहीं। अब 1 मिनट दूसरे तीसरे के लिए भी ले लो। हमारे भरत भाई दादर का कहना है, बता दो तो सुन लो थोड़ा सा, 2 मिनट लगेंगी। पहले से वैसे ये जो प्रकरण है ना, ये सब प्रकरण अभी सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में आने वाला है। बड़ा सुंदर प्रकरण सुबह आज कल से शुरू किया है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 257 नंबर प्रवचन, सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि। बहुत भावपूर्ण प्रवचन है, वाक्य मतलब प्रकरण है, और मजा आएगा ऐसा विषय है। सुबह 9:20 से चलता है। तो बात क्या चल रही है, हम आ गए थे चौथे में, बराबर। अब चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि होता है। इस सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में अनंतानुबंधी कषाय नहीं होती। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ इस चौथे वाले के जीवन में नहीं होता। ये पहला वाला है, दूसरा और तीसरा, फिर ये चौथा। पहले से सीधा सम्यक दर्शन हुआ तो सीधा चौथे गुणस्थान में चला गया। अब इस चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में मिथ्यात्व नहीं है, चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, चौथे गुणस्थान वाले के जीवन में सम्यक्त्व मोह नहीं है, और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ ये सब नहीं है। ठीक है। अब सुनो जरा, ध्यान देना क्या क्या नहीं है। मिथ्यात्व नहीं है, सम्यक मिथ्यात्व नहीं है, और सम्यक्त्व मोहनी का कदाचित किसी के उदय होता है। बाकी 4 ये कषाएं नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये सब नहीं है। किसके नहीं है? चौथे वाले के नहीं है। अब इनमें से चौथे वाले जीव में से कोई व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव इसके चौथे गुणस्थान में, ध्यान देना, बहुत 2 मिनट के अंदर सारी बात समझ में आ जाएगी, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अभी इस सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के चौथे गुणस्थान वाले के यदि वापस मिथ्यात्व का उदय आ गया, क्या, तो ये यहां से यहां आ जाएगा, गिर जाएगा, बिल्कुल नीचे यहां आ जाएगा। सीधा था सम्यक दृष्टि था, मिथ्यात्व वगैरह थी अभी, और वो नहीं थी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी वगैरह नहीं थी। बोले ये सीधा मर गया, सीधा यहां आ गया। मरा नहीं मतलब गुणस्थान गिर गया, पहले में आ गया। यदि इस सम्यक दृष्टि जीव के चौथे गुणस्थान से अनंतानुबंधी में से किसी का भी उदय आ गया तो सीधा वो गुणस्थान हो जाता है दूसरा। लो ये दूसरा खड़ा हो गया। बहुत शॉर्ट काल है, सेकंड के हजारों वे वह भाग है, संख्यात 1000 कोड़ा कोड़ी वे भाग चले जाओ, 1 सेकंड के इतने हिस्से करो, इतना छोटा सा काल है इस दूसरे गुणस्थान का। लेकिन पोजीशन क्या होती है? अनंतानुबंधी का उदय आ गया है, मिथ्यात्व का आने वाला है, सेकंड के हजारों करोड़वें भाग में मिथ्यात्व आ जाएगा। ये मिथ्यात्व है, ये पहला गुणस्थान है। दूसरे गुणस्थान में चौथे से गिरा है, चौथे से नीचे गिरा है, लेकिन नीचे यहाँ इस जगह पर आने पर अनंतानुबंधी क्रोध का उदय आ गया, अनंतानुबंधी मान का आ गया, अनंतानुबंधी माया का आ गया, लोभ का आ गया, किसी का भी उदय आ सकता है तो दूसरा हो जाएगा। ये दूसरा गुणस्थान का काल। अब इसी चौथे गुणस्थान वाले से यदि सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति माने श्रद्धा थोड़ी सी विचलित हुई तो गुणस्थान तीसरा हो जाता है। ये तीसरा अंतर्मूर्त काल है, कुछ दम नहीं है। अब ये तीसरे वाला नीचे भी गिर सकता है और तीसरे वाला ऊपर भी चढ़ सकता है, चौथे में भी जा सकता है। तीसरे गुणस्थान वाला पकड़ में नहीं आएगा, आपको देखने को नहीं मिलेंगे ऐसे, क्योंकि तीसरे और दूसरे गुणस्थान वाले का कोई चेहरा नहीं होता, तीसरे और दूसरे गुणस्थान वालों का कोई वेश नहीं होता, तीसरे और दूसरे गुणस्थान वालों का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि हम देख करके पहचान लेवें ये तीसरे में है और ये दूसरे में है। इसलिए पहले और चौथे की बात करते हैं शास्त्रों में। पहले गुणस्थान में सम्यक दर्शन हो गया, चौथे गुणस्थान में अरे दूसरे तीसरे की क्या बात करो। तीसरा है हिलते हुए दांत की तरह है, तीसरा गुणस्थान हिलते दांत की तरह है। अरे साहब नहीं समझ में आई, क्या बात कह रहे हो आप, हिलते दांत की तरह। ये इसलिए हिलते हुए दांत की तरह है, मजबूती से तो नीचे गिर गया, समझना। चौथे में है मजबूती, चौथे में है श्रद्धा की मजबूती, और तीसरे में है श्रद्धा की मजबूती नहीं है, हिल डुलमुल हो गया थोड़ा सा, सम्यक मिथ्यात्व हिल रहा है ये। अब ये हिलता हुआ दांत, प्रश्न है हमारा,
हिलता हुआ दांत नीचे गिरेगा या मजबूत हो जाएगा? क्या कहना है आपका? बोले दोनों चांस है, कह नहीं सकते कुछ भी। तो तीसरे से हिल रहा था, नीचे गिर गया तो पहले में आ गया, और ऊपर चले गया तो मजबूत हो गया तीसरे से। और दूसरे वाले की क्या पोजीशन है? पेड़ से टूटा हुआ फल, ऊपर से तो टूट गया, पेड़ के साथ में टच नहीं है और जमीन पर पहुंचा नहीं है, रास्ते में जो है, ये दूसरे गुणस्थान की स्थिति है जिसका नाम है सासादन। तो ये भरत भाई आपने पूछा तो मैंने इतना कह दिया है ना, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा। विस्तार से कहाँ मिलेगा वो परिचय मैंने दे दिया। अब सुनिए, बात ये चल रही है कि जो जीव चौथे गुणस्थान में है, कोई जीव, तो चौथे गुणस्थान वाले जीव के जीवन में अनंतानुबंधी नहीं है ना, कि नहीं? इसका मतलब अनंतानुबंधी जैसा राग नहीं है चौथे गुणस्थान वाले के। माने अनंतानुबंधी में जैसा राग होता है, अनंतानुबंधी में वैसा राग चौथे गुणस्थान वाले के लिए नहीं है। इसलिए चौथे गुणस्थान वाले के उतना अनंतानुबंधी संबंधी बंधन मिट गया। चौथे गुणस्थान वाले के अनंतानुबंधी वाला जो बंधन था वो मिट गया, इतना बंधन नहीं है। ठीक है। और अब बाकी भी तो बचे हैं, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, ये भी तो बचे हैं। बोले जितना राग बचा है उतना बंधन होता है, जितना नहीं है उतना वो बंधन से फ्री हो गया, और जितना है उतना उसके बंधन चल रहा है। बोलो, क्लियर हो गई बात? भाई देखो, जिनवाणी समझनी है समझ लेना। मेरे बहुत सारे नए साधर्मियों को जिनको सिर्फ हंसी मजाक और रोचक बातें सुनने में ही मज़ा आता है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ थोड़ी थोड़ी सी तत्व की बातों को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ी थोड़ी सी वस्तु स्वरूप की बातों को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए, मोटा मोटा समझने की कोशिश करना चाहिए। हमारे जिन शासन की जो शब्दावली है, इस शब्दावली से भी परिचय होना चाहिए हमारे को। क्या होता है गुणस्थान? गुणस्थान कोई गुण नहीं है, गुणस्थान कोई स्टेप नहीं है, गुणस्थान कोई सीढ़ियां नहीं है। क्या ये सब मतलब गुणस्थान माने अंदर में पवित्रता के लेवल, आंतरिक आत्मा की पवित्रता के लेवल हैं, जिन्हें हमारे सर्वज्ञ भगवान ने, भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य ध्वनि में जिनके लिए एक विशिष्ट शब्दावली गुणस्थान का प्रयोग किया है। थोड़ा थोड़ा सा परिचय हो जाए तो जब जब चर्चा चलेगी मोटी मोटी बात समझ में आ जाए। अरे भैया दूसरे गुणस्थान, पता है नहीं समझ होती है ना। मैं बहुत सच्ची बात बतला रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात कह रहा हूँ। हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में एक जैन स्टडीज़ के नाम से एक चेयर है, हमारे जैन दर्शन के प्रोफेसर विद्वानों को वहाँ बुलाया जाता है। हाँ, कभी कभी लेक्चर होते हैं, हम भी बहुत जाते थे पहले, जब पीएचडी कर रहे थे, जब एमफिल में थे तो बहुत जाते थे, कई बार बुलाते भी थे तो बोलते भी थे, वहाँ लेक्चर भी होते थे, सब कुछ चलता था। तो एक बार किसी एक विद्वान को बुलाया वहाँ गुणस्थान के ऊपर बोलने के लिए। तो गुणस्थान के ऊपर बोलने के लिए कहा, मैं नाम नहीं बता सकता मैं, लेकिन उन विद्वान ने ये कहा कि ये गुणस्थान संसारी व्यक्ति को मोक्ष जाने के लिए 14 सीढ़ियाँ हैं, और ये जीव पहली सीढ़ी से माने पहले गुणस्थान से जब दूसरी सीढ़ी पर जाता है, फिर मौका लगने पर तीसरी सीढ़ी पर चढ़ता है, फिर चौथी सीढ़ी पर चढ़ता है, ऐसे चढ़ते चढ़ते जब 14 सीढ़ियां पार कर लेता है तो मोक्ष जाता है। तो मैं समझ गया कि सामने जो वक्ता बोल रहे हैं इन्हें गुणस्थान के बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि पहले से दूसरा कभी नहीं होता। समझ रहे हैं आप मैंने क्या कहा? पहले से चौथा होगा, पहले से दूसरा कभी नहीं होगा, दूसरे से तीसरा कभी नहीं होगा, दूसरे से पहला ही होगा। तीसरा और दूसरा गिरते समय के गुणस्थान है। क्या समझ में आ रही है बात? ये हालत है भाई साहब समाज की, क्या कहूं मैं आपसे। क्या पढ़ते हैं विद्यार्थी, क्या पढ़ाते हैं,
मैंने पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ऐसे ऐसे चढ़ते चढ़ते चौथे में कैसे जाएगा? है, होता ही नहीं है ऐसा। चौथे से नीचे गिरते हैं। पहले से कदाचित तीसरे में तो जा सकते हैं, पहले से तीसरे में तो जा सकता है कदाचित, वो भी सादी मिथ्या दृष्टि जीव होगा तो जाएगा, लेकिन पहले से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में दोनों ही बातें गलत है। ऐसा होता ही नहीं है, ये ऐसी सीढ़ियां नहीं है। 11वें से 12वें में, अरे 11वें से नियम से नीचे गिरता है, तुम कह रहे हो 11वें से 12वें में। तुम्हें पता है गुणस्थान क्या चीज है भैया? ये जो प्रकरण है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा मोटा मोटा हमारे को इन सब विषयों के संबंध में आइडिया होना चाहिए कि सोचो जरा कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म। सोचो जरा जैन धर्म क्या कह रहा है, जैन शासन क्या कह रहा है, जनवाणी माता क्या कह रही है, वीतरागी तत्वज्ञान क्या कह रहा है। बोलो, क्षेत्र तो ऐसे ही बनते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए अपने को कौन से गिरते समय के हैं, कौन से चढ़ते समय के हैं। देखिए बात क्या कह रहे हैं यहां। तो चौथे गुणस्थान वाले के बंधन है या नहीं है भाई साहब? चौथे गुणस्थान वाले के कि है भाई साहब, बंधन है चौथे वाले के। कितना है? बोले जितना राग बचा है उतना बंधन है। कि साहब उसके बंध का अभाव भी है कि हाँ, जितना राग मिट गया है उतना बंधन का अभाव है। ठीक है ना? तो ये देखिए आगे, इसलिए इस अंतरात्मा के जितने अंश में सम्यक दर्शन हो गया है उतने अंश में कर्म का बंध नहीं है, तथा जितने अंश में राग भाव है उतने अंश में कर्म बंध है। बोलो, समझ में आ गई बात? नीचे उतर रहा हूं थोड़ा सा। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती में, चतुर्थ गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं है क्या? चौथे गुणस्थान में अनंतानुबंधी संबंधी राग भाव नहीं है, तो उतना कर्म बंध भी नहीं है, और शेष अप्रत्याख्याना वर्णादि 3 का बंध है। नीचे एक फुटनोट दिया है, मैंने पहले पढ़ दिया था 2-3 दिन पहले। चतुर्थ गुणस्थान में सभी जीवों का सम्यक दर्शन तो पूर्ण शुद्ध है, अतः उस अपेक्षा से राग नहीं, बंध नहीं, किंतु जितना चारित्र का दोष है उतना बंध है। माने चौथे गुणस्थानवर्ती जीव के, सम्यक दृष्टि जीव के जो बंध है वो सम्यक दर्शन की वजह से बंध नहीं है। सम्यक दर्शन के साथ में जो था ना उसका बंध है। एक बात समझाऊं आपको, मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। देखो आप, दिमाग में एकदम एक उदाहरण उछल रहा है। टीचर होते हैं ना, टीचर, एग्जाम दिए बच्चों ने, एग्जाम दिए तो हमें क्या लगता है कितने नंबर दिए, कितने नंबर दिए? अरे तुझे 100 में से 80 नंबर दिए, मुझे तो 70 ही दिए, मुझे तेरे को 95 नंबर दे दिए। अच्छा, तेरे को कितने नंबर दिए? सुनो भैया, हम आपको ये कह रहे हैं, आप गलत फहमी में हैं। वे नंबर देते नहीं हैं, वे तो नंबर काटते हैं। नंबर तो आपके थे, आपके पास में 100 नंबर थे, जो आप पेपर लिख करके आए वो 100 नंबर का लिख करके आए हो। तो टीचर ने क्या किया? दिए नहीं है, काटे हैं। दिए नहीं है, लिए हैं। आप समझ रहे हैं? आपके 100 में से यदि 90 दिए हुए दिख रहे हैं तो हकीकत यह है कि उन्होंने 10 ले लिए। टीचर वहां नंबर देने के लिए नहीं बैठते हैं कॉपी में, वे टीचर नंबर काटने के लिए बैठते हैं। कितने कम करूं? 10 नंबर का क्वेश्चन है, कितने कम करूं? 10 में से इसको 9 दूं कि 8 दूं? समझ में आ रही है बात? वो लेते हैं, वो काटते हैं वहां पर। तो यहां जो बात चल रही है इस राग के संदर्भ में, ये कह रहे हैं कितना है भाई साहब बंधन? बोले जितना राग है। काटने के संदर्भ में बात चल रही है। राग का जितना अंश है, चारित्र मतलब जितना अंश होगा उतना उनका बंधन होगा। तो नंबर काटने का काम कर रहा है राग तो, और जो वीतरागता है वो वीतरागता नंबर काटने का काम नहीं करती है। दोनों चीजें साथ साथ में।
जितनी कमजोरी है उतना कट जाएगा और जितनी कमजोरी नहीं है उतना मिल जाएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातोश्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मी, उपशम, क्षायिक, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।